गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो हूँ बहुत अच्छी। और अभी बारिश रुकी है तो घर के आंगन में ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। आज सुबह सुबह शूट कर दिया मैंने। 7 बजे हैं और सुबह शुरू हो गई। एक्चुअली मुझे कल रात को कुछ बात पे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, वैसे तो आई आ जाती है पर तब भी काफ़ी लेट आई, क्योंकि कुछ बातें बहुत बुरी लगी दिल को। कुछ लोगों की सोच को लेके है। एक लेडीज़ के लिए नहीं, हर लेडी के लिए, जो अभी भी समाज, ये पुरुष प्रधान समाज है ना, जो अभी भी ये सोच रखता है कि जो औरत होती है वो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहे। अगर वो जॉब कर रही है, कहीं कुछ काम कर रही है, तो वहाँ तक सीमित रहे, ज़्यादा कुछ बीच में इंटरफेरेंस ना करे। तो मुझे वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है वैसे भी। क्योंकि जब हमको हर चीज़ का दर्जा समान मिला है तो हमें बोलने का भी अधिकार होना चाहिए। जब एक गृहिणी घर चलाती है तब तो पुरुष कुछ नहीं बोलता कि तुम अकेली लगी हो। अगर कोई अकेली लेडी कोई किसी बात पे, किसी टॉपिक पे अगर मुद्दा उठाती है तो उसको वहीं पे सीमित, मतलब वो उसको पता है कि तुम घर तक सीमित हो, तुम्हारा बोलना अच्छा नहीं होता किसी भी बात में। तो ये बातें मुझे बड़ी खलती है। तो शाम को बल्कि मैंने अपनी फैमिली से भी यही डिस्कस कर रही थी। फैमिली वाले एग्री थे कि हाँ सही बोल रहे हो, पर एक समाज को बदलना मुश्किल होता है। एक लेडी की वजह से समाज को बदलना मुश्किल होता है। तो मैं ये नहीं बोलती कि एक अकेली ही लेडी समाज को बदलेगी, पर ये है कि अगर लोग एकजुट हों और एटलीस्ट फीलिंग तो सुने, फीलिंग को तो समझे कि बोलना क्या चाहता है इंसान, लेडी बोलना क्या चाहती है। मतलब बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी लोग बहुत पिछड़े हुए हैं अभी भी। सोच सिर्फ यही है अभी तक कि औरत ज़्यादा ना बोले, क्या पहने, कैसे हंसे, कैसे चले, समाज में अपने को कैसे अ, वो कैसे अपने को दर्शाती है। मुझे याद नहीं है, एक मैम है, उन्होंने फेसबुक में डाला था अपना कि मुझे सारे अधिकार दिए मेरे हस्बैंड ने, तो साड़ी के बजाय तुम सूट पहनो, तुम पार्टी में भी चलो, तुम शादियों में भी चलो, तुम बोलो। पर हाँ, डिसाइड उसने किया कि तुम साड़ी के बजाय सूट पहनो, तुम इस तरीके से बात करो, तुम मुझसे बात मत करो, शादी में जाओ, ज़्यादा हंसना मत। मतलब दायरे बताने वाला एक पुरुष कौन होता है? औरत का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? तो अब जब औरत कंधे से कंधा मिला के चल रही है तो उसमें भी पुरुष को बहुत जेलस फील हो रही है कि क्यों ये कर रही है। हम ये नहीं बोलते कि हम अकेले समाज को बदलेंगे। जब हम एक घर को बदल सकती हैं तो पुरुष कुछ नहीं बोलता कि तुमने ये घर में ये चीज़ डेकोरेशन के लिए लाई, तुमने ये क्यों बदला? तब बोलेगा हाँ अच्छा लगा ये। पर अगर वो समाज की बदलने की बात करे तो वो उसके लिए काफ़ी व्यंग्य कसे जाते हैं। तो मुझे ये बातें ना थोड़ी गलत लगी। मतलब सबसे ज़्यादा तो जो औरतें होती हैं ना, वो किसी की फीलिंग को नहीं समझती। कुछ औरतें हैं ऐसी जो फीलिंग को नहीं समझती। अब मैं अपने को ही रखती हूँ। मैंने जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो काफ़ी लेडीज़ हैं जो काफ़ी ताने मारती है, इनडायरेक्टली ताने ही मारेंगी। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ऐसे डांस कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे फैमिली मेम्बर जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं तो किसी को बोलने का कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे बारे में कुछ भी टिप्पणी करे। समाज को बदलना अकेले औरत के हाथ में नहीं है। जब पुरुष साथ में साथ देगा तो बदला जाएगा। हाँ, अगर उस समाज को पुरुष बदलता है तो सारे एग्री हैं, हाँ हाँ ये स्टेप लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। औरत बोलती तो ऑब्जेक्शन क्यों? क्योंकि औरत है वो, इसलिए मुझे गलत लगा बस। क्योंकि हमें हमारे हमारे फादर ने भी मायके में ये सिखाया। वो अभी भी बोलते हैं, मेरे 3 बेटियां नहीं हैं, मेरे बेटे हैं। तो मुझे वो सोच मेरे फादर, क्योंकि मेरे फादर उस वक्त 25 गांव होते थे, उसके अकेले एक वो जो पंचायत में होते थे ना, कि वो पूरी पंचायतों को संभालते, जैसे प्रधान टाइप्स होते थे, तो मुखिया वो होते थे। तो वो उस वक्त मुखिया होते थे 25 गांव के।
तो वो अभी तक वो सोच रखते हैं, 84 प्लस हैं वो, अभी तक वो ये सोच रखते हैं कि औरतों को आगे आना चाहिए। जैसे हम कर्म कांड की बात बताते हैं, धर्म की बात बताते हैं, तो हम बोलते हैं पिताजी जैसे कुंडली का बोलेंगे, पिताजी कुंडली दिखाते हैं, ये ग्रह है बेटा, चलो ग्रह तो है, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि हमारे ग्रहों का करवाना चाहिए, पर बच्चे कर्म करो, कुंडली दिखाने से नहीं होता, कर्म अच्छे करो तो अच्छा ही होगा। बाकी जो तुम्हारी किस्मत में है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। वो इस उम्र में जाके भी मतलब औरतों के उसके बारे में बात करते हैं कि नहीं, औरतें समाज में एक बराबर खड़ी रहनी चाहिए। और आज की जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है ना, वो सबसे ज़्यादा नैरो माइंडेड है, ऑर्थोडॉक्स है। तो मुझे तो ये चीज़ें पसंद नहीं है। खैर मुझे तो मायके से ससुराल से दोनों फैमिलीज़ बहुत सपोर्ट करती है। अगर मेरे को शायद ससुराल वाले भी कुछ बोलते तो मैं, क्योंकि मैं मायके में भी किसी कोई गलत बात होती थी तो उसमें आवाज़ उठाती थी, तो यहाँ पे भी मेरा अगर ऐसा होता तो मैं उस पर भी आवाज़ उठाती हूँ। तो पर मेरे दोनों साइड की फैमिलीज़, इन लॉज और मायके वाले कभी कुछ नहीं बोलते। तुम जो मर्जी पहनो, तुम जैसे बोलो, तुम जो मर्जी करो, एक घर का मेंबर हो, तुम्हें हक है बोलने का, तुम्हें हक है हर चीज़ को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। पर कुछ लोग हैं जो अभी भी दिल को ठेस पहुंचाते, क्योंकि मुझे ना रात को काफ़ी बातों पे डिस्कस हुआ, तो मैं उस बात पे सोच रही थी कि लोग अभी भी संकीर्ण सोच के साथ जी रहे हैं, उसी सदी में जी रहे हैं, या फिर उस सदी के लोगों की तरह बन के दिखाओ तुम लोग, जिस सदी की बात करते हैं ये लोग। बस ये टॉपिक था मेरा, मैंने सुबह ना पता नहीं अपने मन की भड़ास निकालनी थी या कुछ भी, भड़ास तो खैर मैं हर उसमें निकाल देती हूँ, मेरा मुंह में जो होता है ना मैं बोल देती हूँ। इवन मुझे ये तो बोलते हैं घर वाले कि तुम थोड़ा ना मुंह फट हो। तो मुझे मुंह फट मीन्स कि मुझे गलत बात सहन नहीं होती, मैं बोल देती हूँ। जब औरत एक घर संभालती है, बच्चा संभालती है, सब कुछ संभाल सकती है, समाज को भी संभाल सकती है, संभाल रही है, कहाँ पहुँच गई, और आज पुरुषों से आगे है महिलाएं। बस शायद इसी बात का लोगों को, पुरुष प्रधान समाज को ठेस पहुंचती है। बहुत सी बातें करनी थी रात को, तो मैंने बहुत कुछ सोचा था, ये बोलूँगी वो बोलूँगी, बट अभी सारा माइंड वॉश हो गया, मैं क्या बोलूँ। बस ये है, रिस्पेक्ट कीजिए लेडीज़ की, उनकी भावनाओं की भी कदर कीजिए, वो भी कुछ कहना चाहती है, वो दब के एक कोने में, घर के कोने में जाके बैठना नहीं चाहती। तो प्लीज़ औरतों की रिस्पेक्ट कीजिए। जब औरतें इतना दर्द सहन करके पुरुषों को पैदा करती है तो उसकी उस पीड़ा को समझिए। जब वो इतना सहन कर सकती है, वो और बातें भी सहन कर लेगी, पर क्यों सहन करे। तो इसलिए प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिए, चाहे वो किसी भी रूप में औरत है, उसको रिस्पेक्ट देना एक समाज का दायित्व बनता है। थैंक यू सो मच।